हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना। कल सैटरडे है, ज़रूर ट्राई करूंगा इस चैनल के ऊपर नया लेक्चर अपलोड करने को लेकर, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस अभी भी चल रहा है। सो ज़रूर फॉलो करके रखना। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रखना। इन चैनल्स के ऊपर भी वीडियो आने वाले हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, हमारी इकोनॉमी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, ठीक है, अलग अलग देश को लेकर अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है। ठीक है, अच्छी खबरें भी आती है, ठीक है, बुरी खबरें भी आती है। ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले आज का पहला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जीडीपी का डेटा निकल कर आया था, काफ़ी बढ़िया डेटा हम लोग को देखने को मिल गया। मतलब रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, अनुमान के हिसाब से अच्छा डेटा देखने को मिल गया। ठीक है, इस वीडियो में अभी हम लोग किस चीज़ की बात करने वाले हैं? यस, एक ऐसी खबर जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी यहाँ पे है नहीं। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिखते भी है कि सर कभी अच्छी खबर भी आती है, कभी बुरी खबर भी आती है, कंफ्यूज होने को होता है। तो दोस्तों, कंफ्यूज की कोई बात नहीं है। मार्केट, इसी को ही मार्केट कहते हैं। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि शेयर मार्केट कभी आपको स्टेबल देखने को नहीं मिलेगा। अच्छी खबरें भी आएगी, ठीक है, बुरी खबरें भी आएगी, बहुत अच्छी खबरें आएगी, बहुत बुरी खबर भी आएगी, ठीक है, बैक टू बैक भी आएगी, हो सकता है एक एक घंटे के बाद भी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि मार्केट में अगर आप आते हो तो ये सारी चीज़ें आपको, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, इससे आप यूज टू होने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे चीज़ें अगर मतलब बोलते हैं ना, वो चार्ट का जो लाइन है अगर वो ऐसे ही फ्लैट रहा तो वो तो एफडी बन गया। फिक्स डिपॉजिट में आपने देखा है ना, अगर आपने एफडी की 7% की तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। ठीक है, आपको उतना ही रिटर्न्स 1 साल के बाद मिलेगा। फिर तूफान आए, ठीक है, या फिर किधर बीमारी आए, ठीक है, ट्रंप आ जाए या फिर नहीं आ जाए, कोई प्रधानमंत्री रहे ना रहे, ठीक है, कोई चेयरमैन रहे ना रहे, रेट कट करे ना करे, जो आपने किया है वही रहेगा। बट अगर आप मार्केट में आते हो, यस, ये सीसो सीसो जो आपको देखने को मिल जाता है, ये आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट बाद में आपको ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसी खबर के बारे में, जैसे मैंने कहा कि पहले वीडियो में अच्छी बात हम लोगों ने जरूर कवर की है, बट यस, ये जो पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। ठीक है, और वो है दोस्तों हमारा इंडियन रुपी। हमारा इंडियन रुपी मतलब हमारा गिरता हुआ इंडियन रुपी। यस, आज के दिन तो हद ही पार कर दी इसने, और रिकॉर्ड लेवल पे गिरावट इन्होंने यहाँ पे दर्ज कर दी। सो रुपी का गिरना, ये कभी भी किसी भी, मतलब किसी भी इकोनॉमी के लिए उनकी करेंसी गिरना, ये अच्छा पॉइंट तो यहाँ पे होता है नहीं। और गिरावट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में गिरावट की बात कर रहे हैं? यस, यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। यस, कंपैरिजन किया जाता है ना कि इंडियन रुपया अगर वीक हुआ है किसके हिसाब से, तो यूएस डॉलर के हिसाब से। आप देख सकते हो, बाप रे बाप, 88.23 अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है। बहुत ही बुरी तरीके से रुपी हमारा गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग एक दिन की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं, एक ही दिन में 0.7% इतना ज़्यादा हमारा इंडियन रुपी डेप्रिसिएट होते हुए देखने को मिल रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। एंड आप जो करेंसी को अच्छी तरीके से जानते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि यूजुअली करेंसी इतने ज़्यादा वीक इजीली नहीं होते एक एक दिन में, जो अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिन की अगर बात करें तो आप खुद चेक कर सकते हैं, 1% तक हमारा इंडियन रुपी टूट गया। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, 87.5 के नीचे था, अभी 88.20 प्लस। इतना फास्ट हमारा रुपी टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दैन अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक महीने का डेटा 1.25% के आसपास हमारा इंडियन रुपी टूटते हुए देखने को मिला। जो 87 के आसपास था वो अभी 88.2 प्लस हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और पिछले 1 साल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं 5%, 5.25% तक हमारा रुपी डिप्रिसिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सो अगर ये चीज़ें अगर ऐसे ही चलती रही तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसका भी बहुत सारा खामियाजा हमारी इकोनॉमी को यहाँ पे भुगतना यहाँ पे पड़ता है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ठीक है, 5 साल का भी डेटा अगर आप देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो, 20-21 5 साल हमारा इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होते हुए देखने को मिला। पहले 70 के आसपास चलता था, अभी ऐसा लग रहा है 90 के भी दिन, मतलब 90 भी टच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी दिन दूर नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट एसबीआई ने अपने रिपोर्ट में भी ये बात बोली थी कि ट्रम्प का जो पीरियड है वो ख़त्म होने से पहले 90 को भी हमारा रुपया यहाँ पे टच कर लेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा डिप्रिसिएट होगा। तो ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। और इस चीज़ के चलते सबसे वर्स्ट पॉइंट मार्केट के लिए क्या होता है, शेयर मार्केट के लिए क्या होता है, तो दोस्तों वो चीज़ यहाँ पे होती है
फॉरेन इंस्टीट्यूशन का एग्जिट लेना। यस, एफआईएस की अगर बात कर ले वो लगातार एग्जिट यहाँ पे लेते ही रहेंगे। एंड जिस प्रकार से अभी आज के दिन आपने यहाँ पे देखा ही है कि टाइटल भी बन गया कि इंडियन रुपी एंड रिकॉर्ड लो एट 88.21 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ठीक है, एंड इस किस चीज़ के चलते यहाँ पे हो रहा है? यस, ये टैरिफ के चलते, उसका जो इम्पैक्ट है इस चीज़ के चलते ये चिंता हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड इसी पॉइंट को लेकर यहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, हमारा रुपी लगातार वीक होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जितना ये वीक होगा दोस्तों उतना ज़्यादा एफआईएस की रफ्तार एग्जिट की और बढ़ेगी। मतलब आज के दिन भी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो एफआईएस ने लगभग 8,300 करोड़ का माल बेच दिया है नेट बिकवाली की बात करें तो। एंड डीआईएस की बात करें तो चलो वो तो खरीद रहे 11,500 करोड़ के आसपास, बट एफआईएस देख लीजिए लगातार बिकवाली तो चलती रहती है, बट कभी 2,000 बेचते हैं, कभी 3,000 बेचते हैं, कभी 4,000 बेचते हैं। ये तो आप कह सकते हैं 2 से 3 दिन का एक साथ ही माल बेच दिया इन्होंने, 8,25,000 करोड़, एंड वो भी इतना मल्टीपल बिकवाली होने के बाद। सो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका सबसे बड़ा झटका एफआईएस को भी यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल जाता है। और इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बताया कि एफआईएस जितना अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, ठीक है, और जितना हमारा इंडियन रुपी वीक होते जाएगा मतलब नीचे गिरेगा, नीचे गिरना मतलब $1 के बदले पहले 80 था, $1 के बदले अभी 85 हो गया, तो क्या हो गया, हमारा रुपी गिर गया। अच्छी बात नहीं है ना भाई, 80 का 85 मतलब वैसा मत बोलना कि भाई 80 का 85 अच्छा हो गया। कैसे अच्छा हो गया भाई, $1 के लिए 80 देना पड़ता था, अभी 85 देना पड़ रहा है। $1 के लिए अगर 90 देना पड़ा तो और वीक हो गया, $1 के लिए 100 देना पड़ा तो भाई मतलब हालत ही ख़राब हो रही है। एंड जितना ये नीचे जाएगा हमारा रुपी, और उतना ही आप कह सकते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर जितना होल्ड करेंगे अपने इक्विटी, उतना उनका आप कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स जो उन्होंने कमाया है वो वाइप आउट होगा, वो कम होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपने रिटर्न्स को बचाने के लिए लगातार एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रोज कुछ ना कुछ वो माल बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा दूँ, ये देखो, ये हमारा रुपया, आप ऐसा समझ लो, और ये है एफआईएस के रिटर्न्स। ठीक है, एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 80 पे चल रहा था, मतलब $1 इज इक्वल टू 80 रुपये, तो 100% के रिटर्न्स थे किसके, एफआईएस के। यही रुपी गिर के 81 हो गया, तो ऑटोमेटिकली एफआईएस ने कुछ भी नहीं किया है, उनका पोर्टफोलियो में यही 100% के रिटर्न्स हटकर 98.8 देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एफआईएस क्या रहता है भाई, वो अपना इक्विटी को बेचेंगे तो उनके हाथ में रुपी तो आएगा, बट वो रुपी थोड़ी ना लेकर जाएंगे, वो क्या लेके जाएंगे, यस, वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। और जब वो कन्वर्ट करने जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा भाई, 80 का नहीं मिलेगा भाई, 81 के हिसाब से मिलेगा। सो ऑटोमेटिकली उनके रिटर्न्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। देन अगर हम लोग बात कर ले 81 नहीं, अब तो 82 तक यहाँ पे रुपी नीचे गिर गया, ऑटोमेटिकली 98.8 से कितना हो गया रिटर्न, 97.6 हो गया, और कम हो गया 83, और गिर गया रुपी 96.4। ठीक है, मतलब आप समझ गए यहाँ पे, जितना मैं आगे आगे बढ़ते चला जाऊँगा, आप देख सकते हो, जितना एग्जाम्पल देखना है 84 तो 95.2, 85 तो 94.1, 86 हो गया तो 93, 87 हो गया तो 92। जितना ये होल्ड कर रहे, सिर्फ होल्ड कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली जिस एफआईएस के रिटर्न्स यहाँ पे 100% देखने को मिल रहे थे, कोई शेयर्स में उन्होंने बदलाव नहीं किया, उन्हीं के रिटर्न्स यहाँ पे कितना हो गया, अभी 92 क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे रुपी 80 के बदले 87 आ गया, इतना गिर गया। देन थोड़ा और आगे जाना है तो 88 हो गया तो 90.9, 89 हो गया तो 89 में आ गए, 90 आ गया तो 88 में आ गए। आपको समझ में आ गया मतलब क्या है दोस्तों, यस, आप ये जो सोच रहे हो ना कि क्यों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार बिकवाली करते हैं, तो ये इसके पीछे का रीज़न है भाई, क्योंकि वो जब बिकवाली करेंगे हाथ में रुपी आएगा, वो रुपी का करेंगे क्या, अमेरिका में रुपी थोड़ी ना चलता है, वो क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करके डॉलर में तब्दील करेंगे। और डॉलर का रेट क्या यहाँ पे हो रहा है, लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एंड रुपी वीक हो रहा है, तो हाथ में अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे $10 मिलना चाहिए तो 9 पॉइंट समथिंग डॉलर आ रहा है, और रुपी गिरेगा तो शायद से वो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसीलिए भाई जितना हो सके जल्दी बिकवाली यहाँ पे करते रहो, रुपी तो लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है, और टर्म टैरिफ के चलते और ज़्यादा रुपी कमज़ोर होने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे, तो और इनकी इन्वेस्टमेंट खराब होगी, तो इसीलिए वो लगातार एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, साइमल्टेनियसली आप ये सोच सकते हो, पर डीआईएस तो बिंदास खरीद रहे, तो डीआईएस इसीलिए बिंदास खरीद रहे क्योंकि डीआईएस जो भी खरीद रहे बेच रहे भाई, हमें तो रुपी ही मिलेगा ना। आप कल जाके शेयर्स को बेचो, कल मतलब कल तो मार्केट बंद है, फॉर एग्जांपल मतलब मंडे को बेचो, आपको क्या मिलेगा, रुपी मिलेगा, हमें कोई थोड़ी ना कन्वर्जन करके डॉलर में लेके जाना है। बट यस, इन लोगों की अगर बात करें एफआईएस की, तो भाई इनको तो कन्वर्जन करके लेके जाना है, फॉरेन करेंसी की अगर बात करें तो। ठीक है, एंड जितना ज़्यादा डॉलर मजबूत यहाँ पे होगा, उतनी ज़्यादा आप यहाँ पे कह सकते हो उनको कम, उतना ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए वो लगातार बिकवाली करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और इस चीज़ के चलते
हमारे बाजार के ऊपर लगातार प्रेशर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये भी एक चिंता का विषय जरूर देखने को मिल रहा है कि ये जो लगातार हमारा रुपये यहाँ पे वीक हो रहा है, इसको स्टेबल करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, आरबीआई एंटर कर लेता है। आरबीआई क्या करता है, जो हमारे पास फॉरेक्स के रिजर्व है, डॉलर के रिजर्व है, वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचना शुरू यहाँ पे करेंगे। डॉलर यहाँ पे बिकेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, थोड़ा सा जो गिरावट चल रहा है हमारा रुपये का वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, काफ़ी लोग एक चीज़ सोचते भी होंगे कि एफआईएस की अगर हम लोग बात करें, सर एक बात बता दो कि ये रुपये जो गिर रहा है ये थोड़ी ना आज गिर रहा है। रुपये पहले एक बार टाइम पे ऐसा था कि $1 के बदले 20 रुपया, फिर 30 हो गया, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90 भी हो जाएगा। तो फिर एफआईएस आते ही क्यों है यहाँ पे निवेश करने के लिए? वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे मार्केट में अच्छे रिटर्न्स बनते भी है। ठीक है, नेट रिटर्न्स की बात करें तो उनको बाकी मार्केट से अच्छे रिटर्न्स, नेट रिटर्न्स यहाँ से मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। बट यस, ये एक सबसे चिंता का विषय है कि जब से ट्रंप यहाँ पे आए हैं कि हमारा रुपये का डिप्रिसिएशन पहले भी हुआ है। ठीक है, ऐसी थोड़ी ना बात है कि भाई हमारा रुपये फिर 70 पे चल रहा था, फिर अभी 60-50 पे आ गया, बहुत अच्छा कर रहा था, नहीं। बट यस, एक रफ्तार होती है भाई डिप्रिसिएशन की, गिरावट की, वो रफ्तार अभी बहुत रैपिडली बढ़ रही है। जिस प्रकार से ये गिर रहा है ऐसा लग रहा है कि भाई ये 90 भी टच कर लेगा। ठीक है, और अगर ऐसा जो एसबीआई की रिपोर्ट थी, अनुमान थी कि भाई ये ट्रंप जब अपना पद छोड़ेंगे तब 90 को टच करेगा, ये लग रहा है कि भाई ट्रंप अपना पद छोड़ने से पहले 95-100 भी टच कर लेगा। इतनी खराब हालत हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो एफआईएस के जो रिटर्न्स है, जैसे अभी मैंने आपको चार्ट बताया कि होल्ड करके कमाया हुआ रिटर्न्स उनका वाइप आउट हो सकता है, तो इसीलिए वो लगातार एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आशा करता हूँ फुल एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।